सॉल्यूशन चैप्टर में आज हम बच्चों हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि एक गेस लॉ है। लेकिन हेनरी लॉ के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा इस बात के बारे में बच्चों पढ़ना चाहेंगे। हम बच्चों ठीक है यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के बारे में बच्चों पढ़ना चाहेंगे, सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है। जब भी हम बच्चों सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, लेकिन किस सॉल्युबिलिटी के बच्चों, ठीक है, गैस इन ए लिक्विड, ठीक है। जब हम बच्चों एक गैस को, ठीक है, लिक्विड में क्या करना चाहते हैं बच्चों, डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो इसके बारे में बच्चों हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है। और जब भी हम बच्चों ठीक है किसी भी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कराना चाहते हैं, ठीक है बच्चों, तो वो 3 फैक्टर्स पे बच्चों डिपेंड करता है। उसका जो पहला वाला फैक्टर है बच्चों, ठीक है, दैट इज नेचर ऑफ, ठीक है बच्चों, गैस एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ गैस एंड बच्चों सॉल्वेंट, ठीक है। और इस मसले में बच्चों ठीक है कि ये नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है। इस मसले में एक कॉमन प्रिंसिपल जो हमें गाइड करता है, दैट इज नोन एज बच्चों, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जो जैसा वो वैसे को बच्चों गुल लेता है, लाइक डिसॉल्व्स बच्चों क्या, लाइक, ठीक है। ये एक कॉमन प्रिंसिपल है बच्चों जो एक यहाँ पे हमें गाइड करता है बच्चों। फॉर एग्जांपल, ठीक है, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट में हम इसको ऐसे बच्चों ठीक है समझ सकते हैं कि जो बच्चों पोलर गैसेस है, पोलर गैसेस बच्चों ठीक है, पोलर गैसेस जाके डिसॉल्व होती है बच्चों किन में, शाबाश, ये जाके बच्चों डिसॉल्व होती है पोलर सॉल्वेंट्स में। ये हम बच्चों ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, जो कि पोलर गैसेस है बच्चों वो जाके डिसॉल्व होती है पोलर सॉल्वेंट्स में बच्चों, ठीक है। फॉर एग्जांपल पोलर गैस हमारे पास बच्चों, जैसे हमारे पास HCl है बच्चों, ठीक है, जैसे हमारे पास बच्चों अमोनिया है, जैसे हमारे पास बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, वगैरह बच्चों, ठीक है। ये सब के सब जो है बच्चों, ठीक है, ये पोलर गैसेस है और ये डिसॉल्व होते हैं बच्चों किसमें, ये सब के सब जो है बच्चों, ठीक है, ये डिसॉल्व होते हैं बच्चों वाटर में, जो कि एक बच्चों क्या है, पोलर सॉल्वेंट है बच्चों, ठीक है। यानी ये गैसेस जाके बच्चों केमिकली रिएक्ट करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ बच्चों, ओके। अच्छा, इसी तरह बच्चों नॉन पोलर गैसेस जो है वो जाके, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में बच्चों डिसॉल्व होती है बच्चों, ओके। और एक चीज जो बच्चों हम यहाँ पे, ठीक है, और एक फैक्टर लेंगे, वो है बच्चों टेम्परेचर। ये बच्चों देखा गया है कि जब भी हम बच्चों ठीक है गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कराना चाहते हैं, ठीक है, जैसे हम बच्चों टेम्परेचर को यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, यानी हीट करेंगे, हीट को बढ़ाएंगे बच्चों, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे देखा गया है जो सॉल्युबिलिटी है बच्चों, सॉल्युबिलिटी ऑफ है बच्चों गैस इन ए लिक्विड बच्चों, ठीक है, यानी सॉल्युबिलिटी, ठीक है बच्चों, गैस की लिक्विड में बच्चों, ठीक है, वो क्या होती है बच्चों, वो डिक्रीज हो जाती है, वो बच्चों डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन ये है बच्चों, ठीक है, कि जब भी हम किसी गैस को बच्चों डिसॉल्व कराना चाहते हैं बच्चों किसमें, शाबाश, लिक्विड में बच्चों, तो वहां पे जो प्रोसेस होती है बच्चों वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो प्रोसेस होती है बच्चों, दैट इज एक्सोथर्मिक बच्चों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक नहीं होती है ये बच्चों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। यानी यहाँ पे बच्चों हीट इवॉल्व होती है बच्चों, समझ आया मेरी बात, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे यहाँ पे कोई फायदा होने वाला नहीं है बच्चों, दैट इज वाई कि टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा बच्चों सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक बच्चों, ठीक है, एक डेली लाइफ से एक फैक्ट यहाँ पे समझाना चाहूंगा, ठीक है बच्चों। आपने देखा होगा कि जो बच्चों ये, ठीक है, जो इक्वेटिक लाइफ होती है, इक्वेटिक लाइफ जो है बच्चों वो मच मोर कंफर्टेबल फील करती है, इक्वेटिक लाइफ जो है बच्चों, ठीक है, यानी जो पानी में जानवर रहते हैं बच्चों जैसे फिश वगैरह, ठीक है, इक्वेटिक लाइफ बच्चों, ठीक है, कंफर्टेबल फील करती है कहां पे, ये बच्चों कंफर्टेबल फील करती है, ठीक है, इन कोल्ड वाटर बच्चों, इन कोल्ड वाटर, इन कोल्ड वाटर बच्चों एज कंपेयर टू हॉट वाटर बच्चों, एज कंपेयर टू क्या, हॉट वाटर बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। रीजन ये है बच्चों जो मैंने ऊपर बताया, जब टेम्परेचर बढ़ता है बच्चों, ठीक है, तो वहां पे सॉल्युबिलिटी जो गैस की है बच्चों लिक्विड में वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है बच्चों। तो इक्वेटिक लाइफ बच्चों, ठीक है, कंफर्टेबल फील क्यों करती है कोल्ड वाटर में बच्चों, ठीक है, क्योंकि कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन जो है बच्चों अच्छा खासा डिसॉल्व होता है बच्चों, एज कंपेयर टू हॉट वाटर, ठीक है। हॉट वाटर में, ठीक है, उतना ज्यादा डिसॉल्व नहीं होता है ऑक्सीजन जितना कि बच्चों कोल्ड वाटर में होता है, ठीक है। तो दैट इज वाई बच्चों हम देखते हैं कि इक्वेटिक लाइफ जो है बच्चों, ठीक है, वो कंफर्टेबल फील करती है किसमें, शाबाश, वो कंफर्टेबल बच्चों फील करती है किसमें, शाबाश, कोल्ड वाटर में, ओके, क्योंकि वहां पे अच्छी खासी ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व होती है बच्चों, और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है बच्चों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ इक्वेटिक लाइफ बच्चों, ये आपने, ठीक है, जहन में रखना है। अच्छा, और एक चीज बच्चों जो आप ध्यान में रखेंगे, प्रेशर बच्चों, ठीक है, जब भी हम चाहते हैं कि हम बच्चों, ठीक है, क्या करें, शाबाश, जब भी हम बच्चों चाहेंगे कि गैस को हम लिक्विड में डिसॉल्व करें, तो जो मेजर फैक्टर है यहाँ पे, जो मेन फैक्टर है जो बच्चों इन्फ्लुएंस का इफेक्ट करता है इस प्रोसेस को, दैट इज बच्चों प्रेशर, ठीक है। तो इसको हम बच्चों यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे, ठीक है, मैं एक सिस्टम बनाता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे हम क्या लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हम, ठीक है, वाटर, ये एक सिस्टम लेते हैं बच्चों, ठीक है,
और सिस्टम में हम बच्चों ठीक है जो ये नीचे वाला पार्ट है हम मान के चलते हैं बच्चों ये लिक्विड है बच्चों, दिस इज क्या बच्चों, ये लिक्विड है बच्चों, समझ आई मेरी बात ठीक है। और ऊपर हम मान के चलते हैं बच्चों, ऊपर एक गैस हमने रखी है जो हम बच्चों चाहते हैं कि वो हम चाहते हैं बच्चों वो डिजॉल्व हो जाए किसमें, इस बच्चों ठीक है सोल्यूशन में या इस लिक्विड में बच्चों वो क्या हो जाए, वो बच्चों डिजॉल्व हो जाए ठीक है। और यहाँ पे हम मान के चलते हैं बच्चों जो ये सिस्टम है बच्चों ठीक है ये किस पे है, ये बच्चों डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे है, इट इज एट डायनेमिक बच्चों इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे है बच्चों ठीक है, समझ आई मेरी बात ठीक है। इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ बच्चों, रेट ऑफ ठीक है जो डिसोल्यूशन है बच्चों ठीक है दैट इज इक्वल टू बच्चों क्या, रेट ऑफ इवापोरेशन, यानी जितने पार्टिकल्स बच्चों ठीक है गैस में इंटर कर रहे हैं उतने ही पार्टिकल्स बच्चों ठीक है, यानी जितने पार्टिकल्स बच्चों गैस के सॉरी सॉल्यूशन में इंटर कर रहे हैं उतने ही पार्टिकल्स बच्चों सॉल्यूशन को ठीक है छोड़ के जा रहे हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवापोरेशन, यानी ये जो सिस्टम है डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे है बच्चों ओके। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसी सिस्टम में ऊपर से बच्चों क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं ठीक है। जैसे हम बच्चों ऊपर सिस्टम में ठीक है बच्चों प्रेशर को इंक्रीज करेंगे यहाँ पे ठीक है, तो हम देखेंगे बच्चों ये जो नीचे वाला हिस्सा है कौन सा वाला शाबाश, ये जो बच्चों लिक्विड वाला पार्ट है ठीक है, तो हम देखेंगे इसके टच इसकी सरफेस के बच्चों टच इसकी सरफेस के टच में बच्चों बहुत सारे ठीक है गैसेस पार्टिकल्स आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि जो पूरा वॉल्यूम है बच्चों ठीक है ऑन अप्लाइंग द प्रेशर, ये वॉल्यूम जो है बच्चों ये कंप्रेस हो जाएगा, समझा मेरी बात ठीक है। ये जैसे ही बच्चों कंप्रेस हो जाएगा ठीक है, तो हम देखेंगे बच्चों नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल जो है ठीक है पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे बच्चों वो इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल जो है वो बच्चों यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, वो पर यूनिट वॉल्यूम बच्चों यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे, समझ आई मेरी बात ठीक है। एंड एट द सेम टाइम बच्चों ठीक है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो टच करेंगे बच्चों ठीक है सरफेस ऑफ द लिक्विड या सॉल्यूशन या इसमें इंटर करेंगे बच्चों, वो क्या होगा, वो बच्चों यहाँ पे इंक्रीज होगा बच्चों ठीक है। तो हेनरी ला बच्चों ठीक है, हेनरी ने स्टडी किया इसको ठीक है, और उसने क्या कहा, उसने कहा बच्चों ठीक है जो यहाँ पे मास ऑफ द गैस है बच्चों ठीक है, जो मास ऑफ द गैस है जो हम डिसॉल्व कराना चाहते हैं बच्चों ठीक है इन गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड बच्चों एट कांस्टेंट टेंपरेचर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों प्रेशर ऑफ द गैस, समझ आए मेरी बात ठीक है। और बच्चों प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते और एक ठीक है यहाँ पे कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते दैट इज ठीक है बच्चों m इज इक्वल टू के पी ठीक है, जो यहाँ पे बच्चों हमने ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के इस्तेमाल किया बच्चों ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस बच्चों, ये नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे बच्चों डिपेंड करता है एंड एट द सेम टाइम बच्चों ये टेंपरेचर पे भी डिपेंड करता है बच्चों ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बच्चों ठीक है, यहाँ पे अगर हम ठीक है हेनरीज लॉ को लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे बच्चों ठीक है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ बच्चों ठीक है द मास ऑफ द गैस ठीक है दैट वी एक्चुअली वांट टू डिसॉल्व बच्चों इन अ गिवन अमाउंट ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों प्रेशर ऑफ द गैस ठीक है इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड बच्चों एट कांस्टेंट टेंपरेचर। तो ऐसे बच्चों आप इसको वहां पे लिख सकते हो, साथ में बच्चों ठीक है मैथमेटिकली इसे ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको बच्चों और एक तरीके से भी हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है बच्चों गैस की एट कांस्टेंट टेंपरेचर बच्चों ठीक है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों ठीक है किसके शाबाश, प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड बच्चों ठीक है, और सॉल्यूशन बच्चों ठीक है विच इज इन इक्विलिब्रियम बच्चों विद द क्या, विच इज इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, हम ऐसे भी इसको बच्चों एक्सप्लेन करते हैं ठीक है। और एक चीज बच्चों जो आप याद रखेंगे ठीक है, डाल्टन ने सेपरेटली इससे बच्चों ठीक है सेपरेटली इससे क्या कंक्लूड किया, उसने ये कहा बच्चों ठीक है कि मान लीजिए कि अगर ठीक है यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूं आपको समझाने के लिए ठीक है, उसने कहा कि बच्चों मानते हैं कि ठीक है एक मिक्सचर ऑफ गैसेस होगा बच्चों ठीक है, इफ देयर इज ए बच्चों ठीक है मिक्सचर ऑफ गैसेस इन बच्चों ठीक है इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ टाइम बच्चों ठीक है, उसने क्या कहा कि अगर बच्चों मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये मैं बच्चों ठीक है ऐसे दिखाऊंगा क्रॉस में, और कुछ बच्चों स्मॉल डॉट्स में दिखाऊंगा, कुछ बच्चों ठीक है बड़ी डॉट्स में दिखाऊंगा, इट मींस बच्चों इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस ठीक है। तो जॉन डाल्टन ने क्या कहा बच्चों ठीक है, अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस होंगे बच्चों ठीक है एट अ टाइम बच्चों ठीक है इन इक्विलिब्रियम विद द क्या शाबाश, इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, तो इनमें से बच्चों ठीक है किसी का भी मिक्सचर में से किसी भी गैस का बच्चों डिसॉल्व होना लिक्विड में या सॉल्युबल होना बच्चों लिक्विड में ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करेगी बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस बच्चों। और इस केस में ठीक है जो बच्चों इस केस में हम क्या करते हैं बच्चों, इस केस में जो सॉल्युबिलिटी है बच्चों ठीक है व्हेन देयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस बच्चों ठीक है साइमल्टेनियसली इन इक्विलिब्रियम विद द बच्चों ठीक है लिक्विड ओके, देन द सॉल्युबिलिटी ठीक है ऑफ एनी गैस फ्रॉम द मिक्सचर बच्चों ठीक है डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस बच्चों ठीक है, उस पे वो डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे बच्चों ठीक है जो सॉल्युबिलिटी है बच्चों इस केस में
इस केस में बच्चों जो सॉल्युबिलिटी है वो हम एक्सप्रेस करते हैं बच्चों, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, यानी जितने मोल्स बच्चों गैस के सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे उतना ही उसका बच्चों, ठीक है, प्रेशर ऊपर से क्या होगा, ज्यादा होगा बच्चों, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। और मोल फ्रैक्शन में आपको पढ़ा चुका हूं बच्चों इससे पहले भी, ठीक है, कि मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस बच्चों, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द मोल्स बच्चों, ये मैं इससे पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ पे बच्चों, ठीक है, हेनरीज लॉ को हम और एक तरीके से भी यहाँ पे, ठीक है, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, या लिख सकते हैं बच्चों, यानी यहाँ पे, ठीक है, दैट इज बच्चों, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ओके। और वी कैन वंस अगेन बच्चों, ठीक है, हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी को चेंज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों, ठीक है, मोल फ्रैक्शन बच्चों कितनी सॉल्युबिलिटी होगी गैस की बच्चों, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या, शाबाश, K डैश इनटू बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस लाइक दिस, ओके बच्चों, या हमें इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्टली हम क्या कर सकते हैं बच्चों, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ठीक है, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू बच्चों, ठीक है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिवाइड बाय बच्चों क्या करेंगे, डिवाइड बाय बच्चों K डैश करेंगे। मैं इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इक्वल टू बच्चों, ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 by K डैश इनटू बच्चों क्या करेंगे, इनटू करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ओके। और वी कैन से बच्चों हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, 1 by K डैश को बच्चों हम, ठीक है, इसके बदले हम KH लिखते हैं, दिस इज हेनरीज कांस्टेंट बच्चों, इनटू क्या करेंगे, इनटू करेंगे बच्चों, ठीक है, इनटू करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, यानी, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, जो मैं अभी आपको समझा रहा था बच्चों, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बच्चों, ठीक है, जो KH है, अगर आप बच्चों देखेंगे ये जो KH है, ठीक है बच्चों, दैट इज हेनरीज कांस्टेंट, किसके बराबर है बच्चों, दैट इज बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डिवाइड बाय बच्चों, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस लाइक दिस बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू बच्चों ज्यादा होगा तो इसका मतलब है बच्चों, ठीक है, जो, ठीक है, सॉल्युबिलिटी है गैस की वो बच्चों, ठीक है, कम होगी, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों अगर आपने देखा होगा, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं बच्चों, ठीक है, अगर हम बच्चों, ठीक है, ऑक्सीजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन की बात करेंगे, या बच्चों हाइड्रोजन की बात करेंगे, ठीक है, ये तो हम जानते हैं बच्चों, ठीक है, तकरीबन ऑलमोस्ट जितने भी गैसेस है बच्चों वो डिसॉल्व होते हैं पानी में, कोई ज्यादा एक्सटेंट तक, कोई बच्चों कम एक्सटेंट तक, ठीक है। लेकिन जहां तक बच्चों, ठीक है, गैसेस का डिसॉल्व होना बच्चों, ठीक है, जब हम देखते हैं कि हेनरीज का जो, ठीक है बच्चों, हेनरीज कांस्टेंट का जो वैल्यू है बच्चों, ठीक है, वो सेम टेम्परेचर पे फॉर डिफरेंट गैसेस बच्चों डिफरेंट आता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बच्चों, ठीक है, 3 गैसेस ले लिए और हम मान के चलते हैं बच्चों, ठीक है, एक ही टेम्परेचर 293 केल्विन पे बच्चों, ठीक है, हम चाहते हैं हम इनको किसमें बच्चों डिसॉल्व कराए, वाटर में बच्चों, ठीक है, हम चाहते हैं इनको वाटर में बच्चों डिसॉल्व करें। तो जब बच्चों, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकाला गया तो बच्चों KH का वैल्यू जो है, KH का वैल्यू जो है बच्चों, ठीक है, वो ऑक्सीजन के लिए कितना आ गया बच्चों, 34.16, ठीक है। सेम टाइम बच्चों, ठीक है, नाइट्रोजन के लिए 78 पॉइंट बच्चों, ठीक है, 48 76.48 बच्चों, ठीक है, और हाइड्रोजन के लिए कितना आ गया बच्चों, ठीक है, इट इज 69.16 बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऊपर हमारे पास जो मैथमेटिकल रिलेशन है इससे पता चलता है बच्चों, ठीक है, कि हेनरी लॉ अगर बच्चों, ठीक है, हेनरी लॉ का वैल्यू, ठीक है, इस बच्चों, ठीक है, हेनरी लॉ कांस्टेंट का बच्चों, ठीक है, या हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस बच्चों कम होगी। तो इन तीनों में से बच्चों, ठीक है, हमें सीधे पता चलता है कि ऑक्सीजन का बच्चों, ठीक है, जो KH वैल्यू है वो बच्चों कम है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो इट मींस बच्चों ऑक्सीजन जो है ये ज्यादा डिसॉल्व होगा, ठीक है, किसमें, किसमें बच्चों, शाबाश, पानी में, एज कंपेयर टू बच्चों नाइट्रोजन एंड क्या, हाइड्रोजन बच्चों, ठीक है। तो ये आपने, ठीक है, थोड़ा सा जहन में रखना है बच्चों यहाँ पे। तो आप बच्चों, ठीक है, और एक चीज जो है, ठीक है, लिमिटेशंस बच्चों, ठीक है, जो लिमिटेशंस है बच्चों हेनरीज लॉ की, लिमिटेशंस बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, लिमिटेशंस या ऐसी कंडीशंस बच्चों जिनमें ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो उसमें से नंबर 1 क्या आता है बच्चों, ठीक है, वो कंडीशन है जिनमें बच्चों हेनरीज लॉ एप्लीकेबल है, उनमें से बच्चों नंबर 1 क्या आता है, नंबर 1, ठीक है, उसमें आता है बच्चों कि प्रेशर शुड बी लो, प्रेशर बच्चों लो होना चाहिए, ठीक है। एट द सेम टाइम बच्चों, ठीक है, जो टेम्परेचर है बच्चों, ठीक है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर बच्चों हाई होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज बच्चों जो आप जहन में रखोगे कि जो बच्चों गैस है, गैस जब जाएगा बच्चों किसमें, शाबाश, सॉल्वेंट में बच्चों, ठीक है, यानी गैस जब डिसॉल्व कराना चाहेंगे हम सॉल्वेंट में बच्चों, ठीक है, गैस बच्चों, ठीक है, रिएक्ट नहीं करना चाहिए बच्चों, इट शुडंट रिएक्ट विद बच्चों क्या, सॉल्वेंट, ठीक है। एक तो बच्चों ये रिएक्ट नहीं करना चाहिए सॉल्वेंट के साथ, दूसरा बच्चों, ठीक है, ये ना तो एसोसिएट होना चाहिए और ना तो बच्चों, ठीक है, ये डिसोसिएट होना चाहिए, किसमें, शाबाश,
ठीक है बच्चों, डिजॉल्व होने के बाद ये तीनों कंडीशंस नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। ना तो गैस रिएक्ट करना चाहिए, ना तो ये बच्चों एसोसिएट होना चाहिए, ठीक है, किसमें मतलब लिक्विड में जाने के बाद बच्चों, ठीक है। और एक चीज बच्चों, डिसोसिएट भी नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर की जहां तक बात है बच्चों, ठीक है, हम मान के चलते हैं बच्चों ये जो गैस है, ठीक है, इट इज एन आइडियल गैस बच्चों। आइडियल गैस क्या होता है, जहां पे बच्चों गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है बच्चों, ठीक है। और हम यहाँ पे ये भी एज्यूम करके चलते हैं कि जो हम सॉल्वेंट बच्चों इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, समझ आए मेरी बात, ठीक है, जिसके साथ गैस ना तो रिएक्ट करना चाहिए, ना तो बच्चों वहां पे जाके, ठीक है, गैस डिसोसिएट होना चाहिए, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं बच्चों नॉन पोलर है, नॉन रिएक्टिव है, और जो बच्चों, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान, सॉरी, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान या लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, दैट इज वीक, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बच्चों, ठीक है, हाई होगा और प्रेशर लो होगा, तो इस कंडीशन में बच्चों क्या देखते हैं हम, ठीक है, जो टेम्परेचर है बच्चों, ठीक है, तो हाई होगा तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होंगी, तो चांसेस बहुत ज्यादा है बच्चों, ठीक है, उनके डिसॉल्व होने की, किसमें, शाबाश, सॉल्वेंट में या लिक्विड में बच्चों, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम बच्चों, ठीक है, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो लिक्विड के बच्चों पार्टिकल्स है उनके दरमियान जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो वीक है बच्चों, तो इट मींस बच्चों, ठीक है, हाई काइनेटिक एनर्जी पे बच्चों जब गैस मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो पेनिट्रेट कर जाएंगे बहुत ही आसानी के साथ, किसमें बच्चों, शाबाश, लिक्विड में, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों गैस रिएक्ट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर आप अमोनिया को लेंगे, ठीक है, और इसको बच्चों, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व कराना चाहेंगे, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा बच्चों, ठीक है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो इस कंडीशन में बच्चों एप्लीकेबल नहीं है हेनरीज लॉ, ठीक है। अच्छा, इस तरह बच्चों अगर हम HCl को लेंगे, इसको बच्चों, ठीक है, पानी के साथ मतलब पानी में डिसॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है, तो ये क्या बच्चों, ठीक है, ये टूट जाएगा, समझ आए मेरी बात, ठीक है। ये बच्चों, ठीक है, अपने किन में टूट जाएगा बच्चों, आयोन्स में टूट जाएगा, ठीक है। तो H5Cl नेगेटिव में बच्चों ये ब्रेक हो जाएगा, तो डिसोसिएट भी नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इन कंडीशंस में ये एप्लीकेबल नहीं है। अब बच्चों, ठीक है, जहां तक एप्लीकेशंस का ताल्लुक है बच्चों, जो एप्लीकेशंस है बच्चों किसकी, शाबाश, जो एप्लीकेशंस है ऑफ हेनरीज लॉ बच्चों, जो एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ की, ठीक है, उसमें जो पहला वाला एप्लीकेशन है वो हम डेली लाइफ से लेते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में बच्चों, सॉफ्ट ड्रिंक्स में हम बच्चों, ठीक है, या सोडा में या बीयर में बच्चों, ठीक है, जो सोडा वाटर होता है, ठीक है, उनमें इनको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इनमें हम बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, CO2 को बच्चों हाई प्रेशर पे क्या करते हैं बच्चों, ठीक है, डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम बच्चों हाई प्रेशर पे CO2 को डिसॉल्व करते हैं, तो आपने देखा होगा बच्चों, ठीक है, कि जैसे हम बच्चों, ठीक है, इस बोतल को लेते हैं, समझ आए मेरी बात, ठीक है, और उसका बच्चों ढकना ऊपर से खोलते हैं, तो CO2 बच्चों, ठीक है, ये चूंकि हाई प्रेशर पे, हाई पार्शियल प्रेशर पे होता है, तो पार्शियल प्रेशर बच्चों डिक्रीज होता है CO2 का, ठीक है। एट द सेम टाइम बच्चों, ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होती है और ये बाहर आ जाता है बच्चों, मेरी बात समझ आई, ठीक है, जिसको हम एफर्वेसेंस कहते हैं बच्चों, ठीक है, और ये बाहर आ जाता है बच्चों हिसिंग साउंड के साथ। तो ये बच्चों एक एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन बच्चों आपने देखा होगा स्कूबा डाइवर्स बच्चों, तो आपने याद रखना है, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स को बच्चों प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, हाई प्रेशर पे वहां पे बच्चों, ठीक है, उन बोतल्स को सील किया जाता है हाई प्रेशर बच्चों, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, उन्होंने बता दिया, ठीक है। स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं बच्चों, ठीक है, या जिनको सी डाइवर्स कहा जाता है बच्चों, ठीक है, तैराक जो बच्चों, ठीक है, समंदर की गहराई में जाते हैं, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, ये अपनी ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, याद रखिएगा, ये ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए बच्चों, ठीक है, डिपेंड किस पे होते हैं, कंप्रेस्ड एयर पे, ये बच्चों, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए कंप्रेस्ड एयर पे बच्चों डिपेंड करते हैं। तो जैसे ये नीचे चले जाते हैं बच्चों, ठीक है, पानी की गहराई में, तो इंक्रीजिंग बच्चों डेप्थ के साथ जो है प्रेशर इंक्रीज होता है। तो जब प्रेशर इंक्रीज होता है बच्चों, ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ साथ बच्चों, ठीक है, नाइट्रोजन भी जाके बच्चों, ठीक है, ब्लड के साथ और बाकी बॉडी फ्लूइड्स के साथ कंसिडरेबल अमाउंट में बच्चों क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये जो बच्चों सी डाइवर्स होते हैं, जब ये ऊपर आते हैं तो इन्हें स्लोली ऊपर आना पड़ता है, ताकि, ठीक है बच्चों, ये जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन तो बच्चों मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होता है, तो नाइट्रोजन बच्चों, ठीक है, आराम से जो है बॉडी फ्लूइड्स और ब्लड से जो है, ठीक है, सेपरेट हो जाए। तो जैसे ही बच्चों ये ऊपर आते हैं, ठीक है, तो जब नाइट्रोजन बच्चों सेपरेट हो जाता है बॉडी फ्लूइड से, ये वहां पे, ठीक है बच्चों, डिसॉल्व हुआ होता है बिकॉज ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर बच्चों, ठीक है। तो या बॉडी फ्लूइड से या, ठीक है, ब्लड से जब ये बच्चों अलग हो जाता है, तो वहां पे बच्चों, ठीक है, एक खतरनाक मेडिकल कंडीशन पैदा होती है, जिसको हम बच्चों बेंडस कहते हैं, बेंडस कहते हैं बच्चों, या इसको बच्चों डिकम्प्रेशन सिकनेस भी कहा जाता है, डिकम्प्रेशन सिकनेस भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। ये बड़ा ही, ठीक है बच्चों, डेंजरस होता है, ओके। तो क्योंकि जब, ठीक है बच्चों, मतलब नाइट्रोजन बॉडी फ्लूइड से, ठीक है, या ब्लड से अलग हो जाता है, तो ये क्या करता है बच्चों, ये एयर बबल्स बनाता है, समझ आए मेरी बात, ठीक है, कैपिलरीज को ब्लॉक कर देता है बच्चों। एट द सेम टाइम दैट इज व्हाई बच्चों, ठीक है, ये बड़ा ही डेंजरस होता है बच्चों, ओके। ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इससे बचने के लिए बच्चों, ठीक है, ये जो आजकल, ठीक है, सी डाइवर्स बच्चों टैंक्स इस्तेमाल करते हैं,
उसमें बच्चों ठीक है आजकल ये क्या करते हैं बच्चों, हीलियम का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और हीलियम तकरीबन बच्चों 11.7% होता है उसमें, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, किसकी फ्रैक्शन को डिक्रीज करने के लिए, नाइट्रोजन की फ्रैक्शन को डिक्रीज करने के लिए बच्चों हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। और हीलियम जो है बच्चों ठीक है ये ब्रीथिंग के लिए सेफ है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा मसला जो हीलियम है बच्चों ठीक है ये उतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं है बच्चों, ठीक है, बॉडी फ्लूइड से ब्लड में जितना बच्चों क्या है, ठीक है, जितना नाइट्रोजन है बच्चों, ये आपने ठीक है जहन में रखना है। अच्छा, और एक चीज बच्चों ठीक है आपने देखा होगा एट हाई आल्टीट्यूड्स पे बच्चों, ठीक है, जो लोग ठीक है बच्चों हाई आल्टीट्यूड पे रहते हैं, हाई आल्टीट्यूड पे जो लोग रहते हैं बच्चों, ठीक है, तो देखा गया है वो एक बीमारी में बच्चों मुब्तला होते हैं, ठीक है, जिसको हम एनोक्सिया कहते हैं। रीजन क्या है बच्चों, रीजन ये है कि हाई आल्टीट्यूड पे बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है एज कंपेयर टू ग्राउंड लेवल बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं डेंसिटी ऑफ एयर बच्चों डिक्रीज होती है व्हेन वी गो हायर अप, ठीक है, जब हम ऊपर जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो हाई आल्टीट्यूड पे जो लोग रहते हैं बच्चों, ठीक है, इनको क्या प्रॉब्लम होती है कि वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बच्चों बहुत ही कम होता है, तो इनके ब्लड या टिश्यूज में बच्चों ठीक है ऑक्सीजन की सप्लाई, मतलब ऑक्सीजन की अच्छी खासी सप्लाई नहीं होती, यानी इनके ब्रेन को भी बच्चों ऑक्सीजन की अच्छी खासी सप्लाई नहीं मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों ठीक है ये बहुत ही वीक बच्चों ठीक है महसूस करते हैं, और बच्चों ठीक है प्रॉपरली थिंक नहीं कर पाते हैं बच्चों, ठीक है। तो इनएबिलिटी टू थिंक प्रॉपरली बच्चों, ठीक है, ये इनमें ये कंडीशन पैदा होती है बच्चों, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं बच्चों, ये हमें याद रखना है बच्चों, ओके। और एक चीज बच्चों जो आप याद रखोगे, ठीक है, वो है बच्चों कि लेक नयोस ट्रेजेडी बच्चों, लेक नयोस ट्रेजेडी, लेक नयोस ट्रेजेडी बच्चों, ठीक है। लेक नयोस जो है बच्चों ठीक है ये बच्चों कहां पाया जाता है, ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है बच्चों, साउथ अफ्रीका की एक स्टेट है जिसका नाम बच्चों कैमरून है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में बच्चों एक स्टेट है, ठीक है, जिसको कैमरून कहा जाता है, और वहीं पे बच्चों लेक नयोस जो है पाया जाता है, ठीक है। रीजन क्या हुआ बच्चों, रीजन ये हुआ ठीक है कि जो ये लेक है बच्चों, जो ये झील है, इस झील के बच्चों ठीक है बॉटम पे बच्चों ठीक है बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट थे, ठीक है, जो मिनरल्स बच्चों ठीक है बॉटम पे प्रेजेंट थे, ठीक है, उनके दरमियान बच्चों क्या हो गई, उनके दरमियान केमिकल रिएक्शन हो गई, ठीक है। जब मिनरल्स के दरमियान बच्चों जो बॉटम ऑफ द लेक पे प्रेजेंट थे उनके दरमियान बच्चों जब केमिकल रिएक्शन हो गई तो वहां पे बच्चों अच्छी खासी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया, और एक कार्बन डाइऑक्साइड जो बच्चों लगातार वहां पे बन रहा था बिकॉज ऑफ बच्चों ठीक है रिएक्शन बिटवीन द मिनरल्स एट द बॉटम ऑफ द लेक, ठीक है, तो वहां पे क्या हो गया बच्चों, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों वहां पे जमा होता गया, ठीक है, एट हाई प्रेशर, ये डिसॉल्व्ड स्टेट में बच्चों ठीक है बॉटम पे रहा एट हाई प्रेशर बच्चों, ठीक है। फिर क्या हुआ 1986 में बच्चों, 1986 में क्या हो गया ठीक है ये जो ठीक है डिसॉल्व हुआ था बच्चों ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड एट द बॉटम ऑफ द बच्चों ठीक है लेक, ठीक है, एट हाई प्रेशर, तो 1986 में बच्चों ठीक है ये लेक नयोस ट्रेजेडी हुई, वहां पे बच्चों ये गैस जो एक्सप्लोड हो गया बच्चों, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बच्चों ठीक है जो कि हाई प्रेशर पे था, जब ये बच्चों एक्सप्लोड हो गया, ठीक है, तो तकरीबन बच्चों ठीक है इस लेक के ठीक है 15 किलोमीटर एडजॉइनिंग एरिया में बच्चों सफोकेशन पैदा हो गई, ठीक है। सफोकेशन क्यों पैदा हो गई बच्चों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का वहां पे ठीक है बच्चों एक्सप्लोजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा फैल गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन वहां पे सफोकेशन पैदा हो गई, और इस लेक के एडजॉइनिंग एरिया में तकरीबन 15 किलोमीटर दूरी तक बच्चों ठीक है काफी ज्यादा लोग मारे गए बच्चों, ठीक है। और ये नंबर बच्चों किताबों में कितना ठीक है दर्ज है, तकरीबन बच्चों 1700 पीपल और बहुत सारे एनिमल जो है ठीक है सफोकेशन की वजह से बच्चों वहां पे मर गए बच्चों, ओके। तो आपको याद रखना है बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट ठीक है हेनरीज लॉ, ठीक है। हेनरी लॉ को आप बच्चों मतलब एग्जाम में कैसे आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड्स, ठीक है बच्चों कि ये मार्क्स 3 मार्क्स वाला आएगा या 5 मार्क्स या क्या इसके मार्क्स होंगे, अकॉर्डिंग टू दैट बच्चों आप इसको एक्सप्लेन वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बच्चों ठीक है क्या हेनरीज लॉ, उम्मीद है मुझे कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। नाउ इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रोल्स लॉ है बच्चों, ठीक है, देन देयर इज आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, तो इन पे हम बच्चों आने वाले ठीक है लेक्चर्स में बात करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।